प्रिय मित्रों, ओम एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गृह निर्माण में कितने नियम फॉलो करना होता है उसके बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। जब पूरा वीडियो सुनेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि पंडित जी लोग इसमें कहाँ गलत करते हैं और या उनको आता है ये सारा नियम लगाने की नहीं। तो चलिए मैं नियम पर चलता हूँ। सबसे पहले महीना का फल मिलता है। महीना को देखा जाता है चंद्र मास से। जो हिंदी महीने का जो वर्णन आया है उसके बारे में पहले मैं बताता हूँ, फिर वो कैसे लगाया जाता है वो भी नियम बताऊँगा। जैसे चैत्र मास में अगर आप गृह निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो उसमें जब घर पूर्ण रूप से बन जाता है और गृह स्वामी उसमें रहना शुरू करते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, तो गृह स्वामी के साथ साथ उसमें रहने वालों को भी तनाव, परेशानी और रोगों का सामना करना पड़ जाता है। अगर किसी कारणवश कोर्ट कचहरी में मुकदमे की नौबत आ गई तो पराजय का ही सामना करना पड़ता है। इसीलिए चैत्र मास में गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। वैशाख मास अति शुभ माना गया है, तो वैशाख मास में गृह निर्माण कार्य कर सकते हैं, उसमें धन की वृद्धि होती है। ज्येष्ठ मास को शुभ नहीं माना गया है। ज्येष्ठ मास में शत्रुओं से भय कष्ट होता है गृह स्वामी को, और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जब परेशानी से घिर जाता है तो आत्महत्या करने तक की भी नौबत आ जाती है। इसलिए ज्येष्ठ मास को त्याग देना चाहिए। आषाढ़ मास में नौकर चाकर की बहुलता तो होती है घर में, ये मत्स्य पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं से इस मास को अशुभ माना गया है। आकस्मिक भय देने वाला गृह स्वामी के लिए ये महीना माना गया है, तो अपना समय देख करके इस मास का चयन करना चाहिए। श्रावण मास शुभ माना गया है। श्रावण मास में महादेव की कृपा बनी होती है, इसलिए इस मास को बहुत ही शुभ माना गया है गृह निर्माण कार्य के लिए। लेकिन इस माह में गृह निर्माणकर्ता को बहुत अच्छा फील होता है जब घर बन जाने के बाद उसमें रहता है तो चहुमुखी विकास होता है, कहीं किसी तरीके का परेशानी नहीं होता है। इसलिए श्रावण मास ग्राह्य है। इसके बाद भादो मास आया। भादो और भदवा एक समान माना गया है और ये भगवान विष्णु का शयन दिन माना गया है, इसीलिए इस मास को त्याग देना चाहिए। भादो मास में जब आप गृह कार्य शुरू करेंगे तो उसमें क्या होता है कि काम जब घर का कार्य शुरू होता है तो काम बनते बनते रुक जाता है, बिगड़ जाता है। जैसे कभी घर बनाने वाला मिस्त्री है वो नहीं आएगा, तो कभी उसके साथ काम करने वाला मजदूर नहीं आया, तो कभी मटेरियल्स की कमी हो गई, कभी पैसे की कमी हो गई, नाना प्रकार के विघ्न बाधा उत्पन्न होता है। तो भादो मास को त्याग ही देना चाहिए। बचा कुआर मास। कुआर जिसको आश्विन मास कहते हैं, यह मास भी अच्छा नहीं माना गया है। इस मास को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि इस मास में जब गृह निर्माण कार्य आप शुरू करेंगे तो जब घर तैयार होता है तो उसमें रहने वाले जो महिलाएं हैं उस पर उसका असर ज़्यादा पड़ता है। वह गरम दल की नेता बन जाती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा झंझट, मतलब इतनी कलह उत्पन्न होती है कि वो घर में ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आश्विन महीने को भी त्याग देना चाहिए। कार्तिक मास जो है अपने आप में पवित्र मास माना गया है। इसमें भगवान विष्णु एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी को जागते हैं, इसलिए इस मास को बड़ा पवित्र माना गया है। लेकिन कहीं कहीं इसे शुभता में नहीं देखा गया है, इसको अशुभ भी
कहीं कहीं गृह निर्माण में कहा गया है। इसीलिए समय देख करके इस मास का निर्धारण करना चाहिए। इसके बाद जो मार्गशीर्ष यानी अगहन महीना आता, वो इसके लिए बहुत प्रशस्त है। उसमें माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, साथ ही धन धान्य से पूर्ण रहता है वो घर। इसीलिए अगहन महीना बहुत ही शुभ माना गया है। पौष मास को त्याग देना चाहिए। इसको खरमास भी कहीं कहीं बोलते हैं। इस महीना में इसमें चोरी का भय रहता है, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। माघ मास को कहीं तो शुभ, मत्स्य पुराण के अनुसार शुभ माना गया है, लेकिन कहीं कहीं से अशुभ भी माना गया है। अग्नि भय का भी इसमें प्रकोप होता है, इसलिए समयानुसार इसका चयन करें। फाल्गुन मास बहुत ही शुभ माना गया है गृह निर्माण के लिए। इस महीना में जब गृह निर्माण कार्य शुरू होता है तो इसमें जब घर पूरा हो जाता है तो जब रहते हैं लोग, तो उसमें रहने वाले स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती, वो हमेशा सुहागिन ही रहती है। वंश वृद्धि भी होता है, धनागम भी होता है। इसलिए इस महीने को बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए यह मास ग्राह्य है। मोटा मोटी इसमें वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष और फाल्गुन, ये 4 महीना अति शुभ माना गया है। अतः इसी 4 महीने का चयन करना चाहिए। इसके बाद ग्रहों का राजा सूर्य को देखा जाता है। जब सूर्य अपनी किस राशि में अच्छा फल देते हैं गृह निर्माण में और किस में अच्छा फल नहीं देते हैं, वो भी मैं वर्णन कर देता हूँ। महीना के साथ साथ ये सूर्य की राशि का भी, सूर्य के राशि कौन सी गोचर में शुभ फलदायक है उसको भी लगाना चाहिए और दोनों को मिला करके दिन का निर्धारण करना चाहिए। जैसे मेष राशि सूर्य का उच्च राशि होता है, इसमें सूर्य शुभ फलदायक होते हैं। वृषभ राशि में भी सूर्य अच्छा फल देते हैं, धन की वृद्धि होती है इस महीने में। मिथुन राशि में कहा गया है कि इसमें जब गृह निर्माण कार्य शुरू होता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट गृह स्वामी को होता है, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। वो स्वभाव राशि है। कर्क राशि भी शुभ फलदायक होता है। सिंह राशि में जब सूर्य गोचर करते हैं तो उनका अपना राशि होता है, तो उसमें बड़ा प्रसन्न रहते हैं गृह स्वामी पर। जो भी घर निर्माण करता है उस पर, तो उस राशि में जब सूर्य रहते हैं और हिंदी से महीना शुभ मिल जाए, तिथि नक्षत्र ये सब शुभ मिल जाए, तो ये चयन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फल देते हैं सूर्य। बहुत सुंदर नौकर चाकर इस सब की कमी नहीं रहती है। सहयोगी बिना कहे आपका सहयोगियों का वृद्धि होता रहेगा। पड़ोसी भी सहयोग करना शुरू कर देते हैं, अनजान लोगों से भी सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए सिंह राशि में जब सूर्य गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा है। कन्या राशि उतना ही खराब माना गया, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। तुला राशि चूँकि सूर्य का नीच राशि है, लेकिन इसमें भी सूर्य अच्छा फल देते हैं, इसलिए तुला राशि को भी ले लेना चाहिए। वृश्चिक राशि धनदायक होता है। इसमें जब सूर्य गोचर करते हैं और गृह निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो धन की वृद्धि होती है। धनु राशि अच्छा नहीं माना गया है। धनु में जब सूर्य रहते हैं तो शुभ फल देते हैं। मकर राशि, हाँ, यह शनि की राशि है, सूर्य पुत्र की राशि है। इसमें जब सूर्य गोचर करते हैं तो गृह निर्माण में बहुत शुभ फल देते हैं। बड़ा आनंद आता है इस राशि में सूर्य को गोचर करने में, इसीलिए इस राशि में जब घर बनाया जाता है तो अच्छा फल मिलता है। कुंभ राशि, हाँ, कहीं कहीं देखा गया है कि घर तो लोग बनवा लेते हैं लेकिन वंश वृद्धि नहीं होती है, वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे जातकों को, ऐसे गृह स्वामियों को शनि का जो मूल त्रिकोण कुंभ राशि है उसमें जब सूर्य गोचर करते हैं तो उसमें वंश वृद्धि प्रमुखता होती है। उसमें अवश्य ही वंश वृद्धि होती है, धन वृद्धि भी होती है और साथ में चहुमुखी विकास भी होता है। इसीलिए कुंभ राशि बहुत अच्छा शुभ माना गया है। बचा मीन राशि, चारों तरफ से भय उत्पन्न करने वाला होता है, इसीलिए मीन राशि कभी भी ग्राह्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें महीना के साथ सूर्य का गोचर जो दोनों में शुभ फल होता है वो लेना चाहिए। साथ ही शुभ नक्षत्र लेना चाहिए, वो पंचांग में दिया हुआ है, जो किस किस नक्षत्र में तिथि के अनुसार जब सूर्य चंद्रमा रहते हैं तो उसमें गृह निर्माण करना चाहिए। उसमें तिथि है परिवार यानी पहला, चौथी,
नवमी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, इस सब को त्याग देना चाहिए। तो दिन, तिथि, नक्षत्र, इस सब को भी देखा जाता है। गुरु शुक्र प्रबल स्थिति में हो, अस्त युवा और अस्त और वृद्धावस्था में नहीं हो, और ये 0 से 3 पॉइंट पर नहीं हो, डिग्री पर नहीं हो, ये सब को थोड़ा नज़र में रखना जरूरी है। बचा अब इसमें गृह स्वामी के जन्म राशि से, या फिर जन्म राशि न पता हो तो नाम राशि भी ले सकते हैं। नाम राशि से सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें राशि में गोचर करे तो उस राशि को ग्राह्य करना चाहिए। उसमें महीना और सूर्य का गोचर ये दोनों मिलाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी गृह स्वामी का मेष राशि है तो मेष राशि में मेष राशि का वाले गृहकर्ता को मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि में जब सूर्य गोचर करेगा तो उसमें सूर्य अच्छा फल देते हैं। तो इसमें मिथुन और कन्या द्विस्वभाव राशि है, इसमें अशुभ फल देते हैं, लेकिन मकर और कुंभ में अच्छा फल देते हैं। तो वहाँ मकर या कुंभ दोनों में से जो सूटेबल हो, जिसमें हिंदी का महीना भी शुभ फलदायक हो और सूर्य भी गोचर में अपना अच्छा फल दे रहा हो, उस समय तिथि और नक्षत्र को मिला करके चयन करना चाहिए उस डेट को। ऐसा पंडितों को करना चाहिए। अब बचा गृह स्वामी का कार्य भी देखा जाता है, इसमें किस कार्य से है। अगर वो व्यवसाय का कार्य कर रहा है तो उस समय सूर्य बुध गोचर में अच्छा होना चाहिए, वो भी मिलान करना चाहिए। वो बचा अब जैसे कोई सरकारी नौकर है या फिर सरकारी सेवक है तो उसमें शनि की प्रधानता दी जाती है। किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो उस समय जब आप गृह निर्माण करते हैं तो शनि उस समय आपके कुंडली में आपकी गोचर में अच्छा शुभ फलदायक भाव में होना चाहिए। ये सब देख करके तभी गृह निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। इसके साथ साथ और सारी नियम यहाँ पर लगते हैं, जैसे आपके घर में यानी गृह निर्माणकर्ता के घर में अगर कोई गर्भावस्था में कोई स्त्रियां हैं और अंतिम महीना चल रहा हो तो उस समय गृह निर्माण त्याग देना चाहिए। कोई मृत्यु तुल्य कष्ट में हो तो उस समय गृह निर्माण त्याग देना चाहिए। ये सब शुक्ल पक्ष का चंद्र हो, पूर्ण चंद्र हो, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारा नियम फॉलो करने के बाद ही तब गृह निर्माण कार्य शुरू करें। गृह निर्माण कार्य साधारण चीज़ नहीं है जो कोई भी पंडित इसका निर्णय कर देगा। इसमें मैं बहुत सारा नियम अभी नहीं बोल पाया हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही बोल करके मोटा मोटी इतना बोल करके मैं विराम दे रहा हूँ अपने वाणी को। आप समझ जाएंगे पूर्ण वीडियो सुनने के बाद, और अगले वीडियो में मैं इसका बचा हुआ सारा नियम और बता करके फिर उसमें गृह प्रवेश का नियम भी बताऊंगा। आज मैं यहीं इसको विराम देता हूं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में, अपने जान पहचान के लोगों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो सुन के अगला भी लाभ उठा सके और दूसरा वीडियो आप तक भली भांति पहुंच सके।